2015-16 में जो आंकड़ा हमारे पास था कि बच्चे सरकारी स्कूलों से निकलकर प्राइवेट की ओर जा रहे थे, संख्या कम हो रही थी। आज पिछले 2 सत्रों में, तीसरा शैक्षिक सत्र तो अभी शुरू होने वाला है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाने में सक्षम थे, उनको वहां नियुक्त किया और उनमें से 4000 स्कूलों में हमारे स्मार्ट क्लास चल रहे हैं और 4000 के लिए हमने अनुमति दे दी है करने की। तो एक तरह से अब उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा के जो स्कूल हैं वो नए दौर के हिसाब से उनका रूपांतरण हो रहा है और तेजी से अभिभावकों की रुचि उन विद्यालयों ठीक है में सतीश जी, जैसा आपने कहा कि रूपांतरण हो रहा है और बहुत अच्छी बात है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया, आपने फर्नीचर के बारे में बताया, ड्रेसेस के बारे में बताया, उसमें कितनी खामियां हैं ये भी आए दिन हम अपनी खबरों में बताते हैं दर्शकों को, अलग अलग तरीके के केस हमारे साथ सामने आते हैं। लेकिन सबसे पहले उस पर मैं जरूर सवाल करूंगी, लेकिन आपसे ये मैं समझना चाहूंगी कि बिल्डिंग्स आप बना देंगे, आप बच्चों को जाते हैं, कहीं पर जूते मिल जाते हैं तो सॉक्स छूट जाते हैं, और ये सब मिलते भी हैं तो वो एक महीने बाद खराब हो जाते हैं। तो एक तरफ सपने हैं, बच्चों को आप सपने दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आधी अधूरी चीजें बच्चों तक पहुंच रही हैं। नहीं, अब ऐसा कहीं नहीं है। मैं आज इस मंच से दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी स्कूल उत्तर प्रदेश का नहीं है और एक भी बच्चा नहीं है जिसको ड्रेस, जूता, स्वेटर, किताब या बैग ना मिली हो। ये अब आधा अधूरापन अब नहीं है। जब से हमारी सरकार आई है, पहले साल थोड़ी कठिनाई हुई थी, नई सरकार थी, नई नीतियां थी, नई चीजें थी, अधिकारियों की जो कार्य पद्धति थी वो बिगड़ी हुई थी। लेकिन आज की स्थिति में मैं आपको कह सकता हूं कि ये शिकायत कहीं नहीं है कि कहीं ड्रेस बटा हो, कहीं ना बटा हो, कहीं स्वेटर मिला हो, कहीं ना मिला हो। ऐसी कोई शिकायत इस समय नहीं मिल रही। अच्छा, किताबों की प्रिंटिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? नया सेशन शुरू होने जा रहा है और किताबों की प्रिंटिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है, तो लगता है कि जब सेशन शुरू होगा बच्चों को किताब दे पाएंगे समय से? हाँ, बिल्कुल दे पाएंगे। सारी चीजें प्रक्रियाधीन है, जो एक निर्धारित प्रक्रिया होती है उसके तहत काम हो रहा है। नया सत्र आएगा तो हम हर वर्ष जिस समय किताबें, बैग, पाठ्य पुस्तक, ये जो ड्रेस, ये सब उपलब्ध कराते हैं वो सब करेंगे। कैसे करेंगे? ये यही मुझे समझना है कि अभी तक जब प्रिंटिंग के लिए गया नहीं है किताबें, नहीं नहीं, ये तो तो प्रक्रियागत कैसे नहीं। कैसे इतनी मैंने आपसे कहा जब हमारी सरकार आई थी तो हम सब जनप्रतिनिधि के नाते हम जाते थे गांव में तो पहली शिकायत यही मिलती थी, साहब हमारे स्कूल में टीचर नहीं है। बरसों से ध्यान नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी की पूरी सरकार में एक भी प्राइमरी में शिक्षक की भर्ती नहीं हो पाई। सब प्रक्रिया की अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया। हमारी सरकार ने आते ही ये प्रक्रिया शुरू की और विभिन्न चरणों में अब तक 55,000 शिक्षकों की हम भर्ती कर चुके हैं। और जिस आधार पर मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में आपको एक भी स्कूल इस समय नहीं मिलेगा जो शिक्षक विहीन हो। अभी 69,000 की भर्ती की प्रक्रिया थी, उसमें कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए, उनको अधिकार है इस देश के कानून के तहत वो जा सकते हैं। माननीय न्यायालय में मामला विचाराधीन था, अब सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित है। जैसे ही माननीय न्यायालय का निर्णय आएगा, मुझे विश्वास है कि ये 69,000 शिक्षक भी स्कूलों को जाएंगे। उसके बाद फिर से और जो पद बचे रह गए हैं, अभी अभी हमने एक नई व्यवस्था बनाई है, जो जूनियर हाई स्कूल एडेड होते थे जिनका मैनेजमेंट नियुक्ति करता था, उनकी भी हम नियुक्ति सरकार करेगी। इन सभी पदों को मिला करके जैसे ही इस पुराने प्रकरण का निस्तारण होगा, हम फिर अन्य खाली पदों को फिर से विज्ञापित करेंगे, उनकी भी भर्ती करेंगे। और ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी तो लगभग 1.25 लाख से अधिक टीचर्स को हम नियुक्त कर चुके होंगे। पूरी होगी अब ये सतीश जी, कोशिश इस पर कोई मनाही नहीं है, पूरी होगी, लेकिन बात है वक्त का, ये क्या कर इतना सकते हैं? वक्त नहीं, क्यों लगता है? उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। जब कोई प्रकरण माननीय न्यायालय के पास चला जाता है, न्यायालय की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो विलंब होता है। मैं जब मंत्री बना, मुझे कुछ महीने पहले जब ये दायित्व मिला, तो मेरे पास अभ्यर्थी आते थे कि साहब एजी साहब जाएं, उपस्थित हों, इस प्रकरण में सुनवाई त्वरित गति से हो। हर उस समय पर जब महाधिवक्ता की जरूरत पड़ी, वो कोर्ट में हाजिर हुए। अब कई बार अभ्यर्थी हमसे कहते हैं साहब फिर से तारीख लग गई। आप बखूबी जानते हैं कि कोर्ट की तारीखें सरकार नहीं तय करती है, कोर्ट तारीखें तय करती है, कोर्ट अपनी प्रक्रिया से काम पूरा करती है। अभी सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित है, हम सभी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं, हमारी पूरी सरकार चाह रही है कि जल्दी से भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। बिल्कुल, आपने जिस प्रक्रिया का जिक्र किया उसी को लेकर भी मेरा सवाल था, क्योंकि अभ्यर्थी आपके पास आए, आपसे शिकायत की कि सरकारी वकील जो हैं वो नहीं पहुंचते हैं, अपना पक्ष नहीं रखते हैं, और इसीलिए जो पूरी प्रक्रिया है वो लटक जाती है और समय लगता है। तो नहीं लगता आपको कि इसमें थोड़ी सी जल्दी दिखानी चाहिए, थोड़ी सी तेजी दिखानी चाहिए, और जो सरकारी वकील हैं, जो सरकार का पक्ष रखते हैं, उनको कम से कम समय से उपस्थित हो जाना चाहिए ताकि ये इन सब चीजों ऐसा में नहीं है, देरी ना हो? ऐसा नहीं है। एक पक्ष सामने आता है कई बार, इसमें सरकार के कारण देरी नहीं हुई है। कई कई इसमें पक्ष हैं। एक कुछ शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधि हैं जिनका यह है कि लोअर कट ऑफ होना चाहिए,
कुछ गैर शिक्षा मित्र हैं जिनको लगता है कि हायर कट ऑफ होना चाहिए ताकि हमको ज्यादा अवसर मिले, और उनमें से अलग अलग पक्ष कभी ना कभी उन पक्षों के वकील कोई ना कोई नया तथ्य रख देते थे कि साहब इस पर भी विचार होना चाहिए, उस पर भी विचार होना चाहिए। इसके कारण विलंब हुआ है। मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि इस पूरे प्रकरण में उत्तर प्रदेश सरकार के कारण कोई विलंब नहीं हुआ है, उसके लिए सरकार कहीं जिम्मेदार नहीं है।